हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 10। सेक्शन 9 हो चुके हैं पिछले वीडियोस में, और चलिए शुरू करते। सेक्शन 10 आपका कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन से हम ये मानेंगे कॉमन इंटेंशन, ठीक है। सामान्य आशय मतलब दो सबका मोटिव एक ही है। तो ये सेक्शन बोलता है कि जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने का, आपके पास युक्त आधार है ये विश्वास करने का कि कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ षड्यंत्र किसी बंदे ने किया है वो चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या चीज? ऑफेंस। जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या दो से ज्यादा बंदों ने कोई षड्यंत्र रचा है किसी ऑफेंस को करने के लिए, या फिर कोई भी रॉन्ग थिंग करने के लिए, कोई चीज कही गई है या लिखी गई है कहीं पे, कोई प्लानिंग हुई है कुछ गलत करने के इंटेंशन से, और उन सब दो से ज्यादा हैं तो 4-5 बंदे होंगे। उन 4-5 बंदों का कॉमन इंटेंशन ये था कि उस गलत को हमें करना है। सपोज करो एग्जाम्पल लेते, मर्डर करना है किसी बंदे का, तो 4-5 बंदे इकट्ठे हुए, एक बंदे को मर्डर करना था। उस बंदे ने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, वो 4-5 बंदे भी उस बंदे का मर्डर करना चाहते थे, और उन्होंने प्लानिंग बनाई कि देखो ऐसे ऐसे चीजें होंगी, वो वहां पे आएगा, हम मारेंगे, ऐसे निकल के हम चले जाएंगे। मतलब कोई भी प्लानिंग बनाई उन्होंने, और उनमें से एक बंदा पकड़ा गया तो वो बोलेगा भाई मैंने तो प्लानिंग ही नहीं करी, प्लानिंग तो उस बंदे ने करी। लेकिन सेक्शन 10 बोलता है कि बेशक से आपने वो प्लानिंग नहीं करी, पर जिस बंदे के दिमाग में पहली बार वो बात आ गई और उस पर जो और बंदे हैं वो अग्री हो गए, तो जितनी भी पार्टी है ना वो कॉन्स्पिरेसी की, वो सारी ही अपराधी होंगी। उन सबको ही पनिश करना पड़ेगा ना। अब एक बंदे का आया दिमाग में कुछ, अगर मैं अग्री नहीं हूं तो मैं उस चीज का पार्ट ही नहीं होंगी, और अगर मैं उस चीज का पार्ट हूं तो मेरा भी वही इंटेंशन होगा, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे बेयर एक्ट का सेक्शन तो ये बोलता है आपका वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention. Common intention is most important word here. After the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact against each of the persons believed to so conspiring. ये रेलेवेंट फैक्ट होगा सारे बंदों के लिए जो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वॉज पार्टी टू इट, और उस लिए भी कि वो बंदा पार्टी है उस कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है बेयर एक्ट का तो हिंदी में मैं बता देती हूँ, यहाँ मैं शो नहीं कर पाऊंगी आपको। तो हिंदी में आपका यह है कि जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने उस प्रकार का षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ की ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, ठीक है। जो लीडर है उसके दिमाग में जो चीज आई है और वो सारे बंदे जो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं वो उस चीज को एग्री कर रहे हैं, तो दैट इज योर मेन पॉइंट हियर।
और सेम यही चीज़ है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है और आप कॉन्स्पिरेसी का पार्ट देखोगे इसमें, ठीक है। मनी हाइस्ट सबने देखा होगा। मनी हाइस्ट इस सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है, मतलब प्रोफेसर उसमें था, उसने कहाँ कहाँ से बंदे इकट्ठे करे, वो उन बंदों को जानता भी नहीं था, मतलब डिटेलिंग पता थी उसको, पर वो उसके दोस्त नहीं थे, ना उसके रिश्तेदार थे, अननोन थे। उनसे उसने मिला, बात करी, सब कुछ प्लानिंग करी, प्रॉपर उनको समझाया कि क्या क्या करना है, क्या डिटेल्स हैं, कौन सा प्लान कब एग्जीक्यूट करना है। अल्दो प्रोफेसर उस जगह पे था ही नहीं, उसको ढूंढना भी मुश्किल था ना, लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा, जैसे ग्रुप पकड़ा जाता, तो प्रोफेसर भी उसका दोषी होता। तो यही है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका मनी हाइस्ट का, कि प्रोफेसर मिला अलग अलग बंदों से, उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ एक क्राइम ऑफेंस किया था। ऑफेंस किया, क्राइम और ऑफेंस एक ही चीज़ होती है। ऑफेंस करने का सोचा कि भाई हम नोट छापेंगे और नोट हम ले जाएंगे, है तो ऑफेंस ही, अल्दो वो ऐसा दिखाया गया है कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पर एक ऑफेंस था, षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, उन बंदों को वो जानता भी नहीं था। तो अगर सजा होती तो उन सबको होती, वो तो अल्दो पुलिस वाले भी बेचारे फंस गए उनके जाल में। पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको यहाँ एग्जीक्यूट करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि उन सबको पैसे चाहिए थे, जितने भी लोग उससे जुड़े प्रोफेसर से, उन सबको पैसे चाहिए थे अपनी जिंदगी जीने के लिए। प्रोफेसर का प्लान था, वो एग्जीक्यूट किया। अगर वो 5 या 4-5 बंदे जो भी थे वो एग्जीक्यूट कर रहे थे प्लान को, वो पकड़े जाते और प्रोफेसर पकड़ा नहीं भी जाता, और सपोज करो कोई बता देता कि भाई वो प्रोफेसर भी था, उसी ने प्लानिंग करी थी, तो प्रोफेसर को भी सजा होती, अल्दो वो उस प्लेस पर था ही नहीं जहाँ पे ये सारी चीज़ें घट रही थी। तो आपको इनमें इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है? पहला कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि भाई कॉन्स्पिरेसी थी। अब इतना सब कुछ हुआ, बैंक लूट लिया उन लोगों ने, जैसे वो सोना पिघलाया दूसरे पार्ट में, तो पता तो चल गया ना, रीजनेबल ग्राउंड तो था ही कि बिना प्लानिंग के या बिना एक कॉन्स्पिरेसी के ये काम हो ही नहीं सकता। तो रीजनेबल ग्राउंड तो अपने आप ही दिख रहा था वहाँ पे। और मोटिव क्या होना चाहिए? ऑफेंस कमिट करने का। दूसरी चीज़ कि एक्ट इन क्वेश्चन जो है वो जब किसी बंदे के मन में वो इंटेंशन आया उसके बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए, है ना, 2 और 3। तो आई थिंक मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा इसके साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।